जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। कभी कभी जीवन में ज़रूरी नहीं होता है कि व्यक्ति साधनात्मक रूप से ही उन्नति प्राप्त करे। ये केवल एक भ्रम है जो आज के समय में बना दिया गया है। ये केवल एक बिज़नेस है जिसे बना दिया गया है ईश्वर के साथ में। मैं बिज़नेस क्यों कह रहा हूँ? जितने भी बड़े बड़े कथावाचक हैं, जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं, जितने भी बड़े बड़े साधक हैं, कुछ एक आध दो को छोड़ करके जो लोग भक्ति मार्गी हैं, उनके अलावा बाकी सभी लोग आपको ये बोलेंगे कि आप ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो इसका ये फल मिलेगा, बाबा इसका ये फल देंगे, भगवान शिव इससे प्रसन्न होकर के बिल्व पत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होकर के आपको धन धान्य देंगे, उन्नति देंगे। तो ये बिजनेस नहीं तो क्या है? जब आप कुछ पाने की आशा से ईश्वर के साथ में जुड़ने की कोशिश करते हो तो निश्चित रूप से आपको वो वस्तु तो मिल जाती है। एक समय के बाद में आपको वो वस्तु मिल जाएगी, परंतु आपको ना ईश्वर का सामीप्य प्राप्त होगा, ना आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। कर्म के फल के विधान स्वरूप आपको केवल आपके किए हुए कर्म का फल मात्र प्राप्त होगा। परंतु एक सत्य जीवन का ये भी है कि व्यक्ति की इच्छाएं, आकांक्षाएं कभी पूर्ण नहीं होती। एक व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है दुखी वो भी है, एक व्यक्ति जो करोड़ों रुपए कमा रहा है दुखी वो भी है। दोनों का दुख अलग अलग है। ये संभव है कि दोनों का दुख अलग अलग हो, परंतु दुखी सभी होते हैं। किसी को ये चिंता है कि वो अपने परिवार को आज 2 वक्त की रोटी कैसे खिलाएगा, किसी को ये चिंता है कि उसके पास इतना पैसा है कि कोई मुझको मार के छीन ना ले। दुख सबके अलग अलग है, परंतु दुखी सब हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको ना कोई साधना बताने जा रहा हूँ, ना कोई मंत्र बताने जा रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये बोलने जा रहा हूँ कि आप ये करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा। परंतु निश्चित रूप से अगर आप एक अवधि तक इसको करोगे तो आप ये पाओगे कि आपके जीवन की समस्याएं, और जीवन की समस्याओं में भी सबसे बड़ी समस्या जो व्यक्ति को आज के समय में नहीं मिलती, जिसका समाधान उसे प्राप्त नहीं होता, वो है मानसिक शांति। जैसा कि मैंने कहा कि व्यक्ति सभी दुखी होते हैं, उनके दुख के पैरामीटर्स बदल जाते हैं, उसे मानसिक शांति प्राप्त नहीं होती। और ये मानसिक शांति उसे प्राप्त क्यों नहीं होती, कभी सोचा है आप लोगों ने? आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो मानसिक शांति का अनुभव नहीं करते होंगे, जो मानसिक रूप से तनाव में रहते होंगे। कभी सोचा आपने इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आप लोग परिस्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हो। आप लोग ये चाहते हो कि आपके अनुरूप सब कुछ हो, आपके कहे अनुसार सब कुछ हो, और अगर वो नहीं होता है उस तरीके से तो आपको मानसिक रूप से पीड़ा होती है, भले आप वो किसी को बोलो चाहे ना बोलो। तो फिर इसका क्या समाधान है? ऐसा क्या हो कि जिससे आप लोग इस तनाव से, इस मानसिक रूप पीड़ा से मुक्त हो सको? जैसे कि मैंने बोला कि आपके दुख का कारण केवल इतना है कि आप चीज़ों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हो। जब आप उन्हें नियंत्रण में लेना छोड़ दोगे, जब आप किसी से अपेक्षाएं रखना छोड़ दोगे, तो आपके मन में जो जिस भी प्रकार का कष्ट होगा वो दूर हो जाएगा। परंतु एक सत्य ये भी है कि व्यक्ति इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकता। जो बात मैं कह रहा हूँ वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकता कि वो कैसे ये चीज़ देखे कि भाई साहब उसके सामने उसके हिसाब से चीज़ें ना हो रही हों। इसका एक तरीका है, वो तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कुछ समय तक आप इसे करिए, निश्चित रूप से आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। सुबह जब आप उठते हैं, सो कर के उठते हैं, उस समय पर आप अपने दिन को भगवान को समर्पित कर दीजिए। वो कैसे?
तीक्ष्णदंष्ट्र महाकाय कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यम मनुज्ञान दातुमर्हसि। इस श्लोक का तात्पर्य ये है, हे बाबा भैरवनाथ, मैं जो भी करूँगा या जो भी करने जा रहा हूँ, आप मुझे उसके लिए आज्ञा प्रदान करो। जाने अनजाने मुझसे जो भी कर्म होंगे उसके लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करो। जिन व्यक्तियों से मैं मिलूँगा, उनसे जो बातें मैं कहूँगा या वो जो बातें मुझे कहेंगे, उन्हें कहने और सुनने के लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार से जब आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो वो दिन आपका नहीं रह जाएगा, वो दिन बाबा को समर्पित हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप रात को सोने जाएंगे तो सोते समय आपको फिर एक श्लोक का पाठ करना है और ये भावना इस प्रकार से मन में करनी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। करचरण कर्णितं वा कयाजं कर्मजं वा श्रवण अनयजं वा मानसं वा पराधम व्रेतं व्रेतं मा सर्वमेतत्क्षमस्वे जय जय करुणाबुद्धे श्री महादेव शंभो। अर्थात कि कर यानी कि हाथ, चरण पैर, पैरों हाथों मन के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा जो भी अपराध मैंने किए हैं जाने अनजाने, हे करुणा के सागर, हे महादेव, उन सभी पापों को आप क्षमा करें और मुझे शांति दें। इतनी सी बात है। अब मेरे को पता है कि कुछ लोगों का ये प्रश्न यहाँ पर ज़रूर उठेगा कि जब आपने भैरव बाबा को अपना दिन समर्पित कर ही दिया और उनकी आज्ञा से ही आप सब कुछ कर रहे हो, तो फिर अंत में क्षमा मांगने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, क्या होता है कि देखिए, हम मानते हैं इस बात को कि हमने बाबा से उनसे प्रार्थना करके उनसे आज्ञा मांगी, परंतु ये आवश्यक तो नहीं है कि वो सुन ही रहे हों। हालांकि वो सुनते हैं, और अगर वो सुन भी लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको नियंत्रित करेंगे। नियंत्रित करने का अर्थ यहाँ पर ये है कि देवी देवताओं ने व्यक्ति को, मनुष्य को उसके कर्म करने के लिए स्वतंत्र किया है। हम ये भावना अवश्य कर सकते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो बाबा की इच्छा से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो बाबा की इच्छा से हो रहा है, परंतु हम उस कर्म के फल से मुक्त नहीं हो सकते। वहीं किए हुए कर्म जो है हमारी पीड़ा का कारण बनते हैं। तो ये दोनों श्लोक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इन्हें सुबह और शाम को, रात को सोते समय आप इनका स्मरण करके ईश्वर से प्रार्थना करें इस प्रकार से, और निश्चित रूप से आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे, आप अपनी मानसिक स्थिति में परिवर्तन देखेंगे। मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, परंतु ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि ये चीज़ बहुत असरदार है और बिना अधिक प्रयास किए आप इस माध्यम से मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। और जब आपका मन शांत रहेगा तो आपके जीवन में घटने वाली घटनाएं आपको प्रभावित नहीं करेंगी। आप अपने मस्तिष्क को एकाग्र कर पाएंगे और इसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को अपने जीवन में अवश्य मिलेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।